Good morning, all. वेलकम टू सर्विस मार्केटिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि सर्विसेज के डिफरेंट पहलू क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सर्विसेज को एक्चुअली 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, हेट्रोजिनिटी, ओनरशिप, क्वालिटी मेजरमेंट और नेचर ऑफ डिमांड। तो ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर्विसेज के। हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो इंटैंजिबिलिटी क्या होती है? इंटैंजिबिलिटी में सबसे पहले ये बोलते हैं कि सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर। तो कोई भी चीज जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको इंटैंजिबिलिटी बोलते हैं। तो सर्विसेज के केस में इंटैंजिबिलिटी एक महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज को ना तो आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। या तो आप उसको अनुभव करके सेटिस्फाइड हो सकते हैं, बेनिफिट पा सकते हैं, या बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हो गया, या किसी भी जगह पे आप जब रेलवे में सफर करते हैं, तो व्हेन यू ट्रैवल ऑन द रेलवेज, तो आप उस एक्सपीरियंस को अनुभव करते हैं। उसमें टैंजिबिलिटी बहुत ही कम होती है। हाँ, रेलवेज को आप, इंजन को आप टच कर सकते हैं, बोगीज को टच कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका ट्रैवल का अनुभव है, ये आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरिशेबिलिटी का। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे एक समय के अंदर आपको उस चीज का एक्सपीरियंस कर लेना है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, वो सर्विस आपको नहीं प्रदान की जाएगी, आप उस सर्विस का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में मैंने जैसे रेलवे का एग्जांपल लिया, तो अगर आपने टिकट की बुकिंग कराई है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन में, किसी एक पर्टिकुलर दिन पे, तो उस दिन में ही आप उस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर दिन में उस ट्रेन पे ट्रैवल नहीं करते हैं, तो वो टिकट वैध नहीं माना जाएगा किसी दूसरे ट्रेन के लिए या किसी दूसरे दिन के लिए उसी ट्रेन में। तो अगर आप 3 जून को ट्रैवल करने के लिए यहाँ से दिल्ली के लिए किसी राजधानी में एक टिकट कटाते हैं कि 3 जून को मैं यहाँ से, पटना से दिल्ली की राजधानी पकड़ करके दिल्ली जाऊंगा, तो आपको राजधानी ट्रेन 3 जून को ही पकड़नी पड़ेगी। आप उस टिकट को लेकर के 4 जून या 2 जून पे जाकर के नहीं बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली के लिए टिकट कटाया हूं, मुझे इस ट्रेन में जगह मिलनी चाहिए। तो ये सर्विसेज का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम पेरिशेबिलिटी बोलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है इनसेपरेबिलिटी का। इनसेपरेबिलिटी में क्या होता है? जो सर्विस प्रोवाइडर जिस तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसी सर्विस प्रोवाइडर से उस सर्विस को लेकर के यूटिलाइज कर लेना है, कंज्यूम कर लेना है। आप उसको उस सर्विस से अलग किसी सर्विस प्रोवाइडर से उस चीज की आशा नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो खुद आकर के आपको प्रोवाइड नहीं करे। तो अगर आपने ओला में अपना कैब बुक कराया है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर आकर के आपको वही सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने बुक ओला के कैब से कराया है। तो आपको ओला का सर्विस ही लेना पड़ेगा। ओला जिसको भी भेजेगी उसी से आपको सर्विस लेना पड़ेगा, और वो एक ही समय में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी क्या होता है? हेट्रोजेनिटी होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। एक टर्म होता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब एक ही तरह का, और हेट्रोजेनिटी होता है अलग अलग तरह का। तो आप
जब आप सर्विस लेने जाते हैं, आपका सर्विस प्रोवाइडर शायद एक ही है, लेकिन वहां पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो व्यक्ति चेंज हो रहा है, तो उसके क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसके स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस में फर्क आ जाएगा, जिस कारण से आपको या तो वो अच्छा भी लग सकता है या उससे पहले के अनुभव से आपको खराब भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप आईएसएम में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कई सारे टीचर्स हैं, लेकिन एक ही टॉपिक अगर दो अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे तो उनका डिलीवरी ऑफ द लेक्चर इज नॉट गोइंग टू बी सेम। जो जिस तरीके से वो अप्रोच करेंगे उस टॉपिक को, वो एकदम अलग होगा। आपको जब वो पढ़ाएंगे, एकदम उनका पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा। तो ये होता है हेट्रोजेनिटी। नेक्स्ट होता है ओनरशिप। ओनरशिप में क्या बोलते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही उस सर्विस का ओनर है। क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपके यहाँ ओनरशिप नहीं आती। आप सिर्फ उस सर्विस को अवेल कर रहे हो, उस सर्विस प्रोवाइडर से आप उस सर्विस को प्राप्त कर रहे हो। आप उस सर्विस के ओनर नहीं बन जाते हैं। जैसे कि आप जब किसी होटल में जाते हैं रहने के लिए, तो जो होटल होता है वो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, और वो सर्विस आपको उस होटल से ले लेनी है। आप उसके ओनर नहीं बन जाते हो। तो आप जिस बेड पे सोते हैं या जो लाइट्स यूज करते हैं वहां, उन चीजों के ओनर आप नहीं बन जाते। ओनर स्टिल रिमेन्स दी होटल ओनर्स। वो आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, वो सिर्फ एक फैसिलिटेट करती है कि आप उस सर्विस को अवेल कर सको। जैसे मेंबरशिप ऑफ जिम है, तो आपने कोई मेंबरशिप लिया, तो वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, वहां पे जो जिमिंग करने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके ओनर आप नहीं बन जाते। आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट पे किया है उनको यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट होता है साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी में क्या बोलते हैं कि सर्विस जब दिया जा रहा है, आपको उसी समय सर्विस ले लेना है। आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो, आप उसको किसी भी फॉर्म में रख नहीं सकते हो। आपको वहीं से, उसी जगह से उस सर्विस को अवेल कर लेना है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो ये हो सकता है कि आप उसको अभी यूज नहीं करना चाहते हो, आप उसको सेफली रख सकते हो कि फ्यूचर में हम उसको यूज करेंगे। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज के केस में जहां से सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है या जहां पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको वहीं पे जा करके सर्विस को अवेल कर लेना है, नहीं तो वो वहां से नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दानापुर में रहते हैं और आप मैकडोनल्ड्स का पिज्जा, सॉरी मैकडोनल्ड्स बोल रहा हूँ, आप पिज्जा हट का पिज्जा खाना चाहते हैं, तो आपको जो नियरेस्ट पिज्जा हट सेंटर है या नियरेस्ट पिज्जा हट की दुकान है, वहां पे खुद जा करके या वहां पे ऑर्डर करके पिज्जा आपको मंगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गांधी मैदान में जो पिज्जा हट है वो आ करके आपके घर पे डिलीवर करे, तो वो नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए खुद गांधी मैदान जाना पड़ेगा टू अवेल दैट सर्विस या टू अवेल दैट product from the Gandhi Maidan Pizza Hut. It cannot be provided because there is a geographical limitation for the organization to provide it. Next होता है quality measurement। तो क्वालिटी मेजरमेंट में क्या बोलते हैं, क्वालिटी मेजरमेंट में सर्विसेज के केस में हम बोलते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है किसी भी सर्विसेज को क्वांटिफाई करना या मेजर करना, क्योंकि जो कस्टमर है उसके एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडिंग का तरीका अलग हो जाता है बाय द पर्सन इटसेल्फ। तो डेफिनेटली जो क्वालिटी होता है वो अलग अलग हो जाता है, जिस कारण से या तो आपको अच्छा भी लग सकता है या प्रीवियस जो आपने सर्विस लिया है उससे
खराब भी लग सकता है। तो ये होता है क्वालिटी मेजरमेंट का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेचर ऑफ डिमांड। तो नेचर ऑफ डिमांड में क्या बोलते हैं हम लोग कि सर्विसेज आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। कभी कभार सर्विसेज का डिमांड बहुत हाई हो जाता है, वहीं कहीं कभी कभी ये सर्विसेज का डिमांड बहुत लो हो जाता है। जैसे आप जब रेलवे टिकट्स बुक कराने जाते हैं, उस समय आप देखेंगे कि छुट्टी के समय या गर्मी छुट्टी के समय या दशहरे के समय डिमांड्स बहुत हाई होता है, इसीलिए अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उस समय पीक सीजन रहता है, उस समय लोग उस सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं। लेकिन वहीं एग्जाम के समय आप देखिए, जब मार्च महीने के करीब जब एग्जाम्स होते हैं, उस समय डिमांड उतना ज्यादा नहीं होता है, डिमांड बहुत कम होता है और इजीली वो सर्विस हमें प्राप्त हो जाता है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विसेज के, जैसे एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट दे ऑफर। तो जो सर्विसेज होता है वो एक्सक्लूसिविटी होती है, जो जिस तरीके का बेनिफिट दे रहा है आपको उसी बेनिफिट में उसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेना है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर सैलून अगर किसी पर्टिकुलर तरह का ऑफर दे रहा है, तो आपको उसी सैलून में जाकर के उस बेनिफिट को अवेल करना पड़ेगा। आप दूसरे कंपनी के दूसरे सैलून में जाकर के वो बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सर्विसेज कैन नॉट बी मेड अवेलेबल इन एडवांस। जिस समय, जैसे मैंने बोला था कि जिस समय जहां पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वहीं पे जा करके आपको सर्विस यूटिलाइज कर लेना है, नहीं तो वो सर्विस आपको प्राप्त नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाई टाइम यूटिलिटी इज क्रिटिकल इन सर्विसेज। नेक्स्ट होता है सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। आपने सर्विस प्रोवाइड या सर्विस लेने के लिए आपने पेमेंट किया है, तो सर्विस आप ही को दिया जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी और को वही सर्विस दिया जाएगा आपके साथ साथ। तो या तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, देन द सर्विस वुड बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। और फाइनल है कि सर्विसेज एक बार कंज्यूम कर लिया गया तो वो फिर रिटर्न नहीं होता है। जैसे आपने यहाँ से दिल्ली का राजधानी में टिकट बुक कराया था, आप यहाँ से दिल्ली तो पहुंच गया और फिर वहां दिल्ली के टिकट काउंटर में जा करके अगर टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो सर्विस आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। So these are few characteristics of services. I hope you have learned a little from the class that has been taken. Thank you for your time.